नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। आज आपको एक बिल्कुल अलग तरह की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ी है। आमतौर पे यूट्यूब और मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर उन लोगों के व्याख्यान से भरे रहते हैं जो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर करते हैं या जो बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं और उनकी बहुत उपलब्धियों के बारे में गुणगान करते हैं। मगर ये एग्ज़ाम कैसे कुछ लोगों के लिए एक बुरा सपना बन जाते हैं, इस तरह की स्टोरी कोई बताता नहीं है। तो आज मैंने न्यूज़पेपर में ये नवभारत टाइम्स में जो खबर पढ़ी, तो मैं इसको शब्दशः आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपका मार्गदर्शन करेगी। तो इसका शीर्षक दिया है, दिल दहला देती है एग्ज़ाम की तैयारी में सब कुछ खपा देने वालों की कहानियाँ। वे थे यूपीएससी के हीरे, हालात ने उनकी चमक छीन ली। ये अनूप पांडे जी ने लिखा है। सलीके से सूट और स्वेटर पहने एक लड़की, कंधे पर एक काले रंग का बैग। वो अक्सर मुखर्जी नगर के नेहरू विहार में सड़कों पर या पार्क में दिख जाती है। हाथों में अखबार होते हैं जिन्हें वक्त मिलने पर अकेले में पढ़ती है तो कभी खुद से बातें करती है। चेहरे पर ज्ञान का तेज जो कई साल तक यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने से आया है। भाषा बहुत ही सौम्य, बातचीत के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही सहज, रहने का कोई ठिकाना नहीं और मानसिक रूप से कमज़ोर। हालांकि एक समय था कि जब उनकी गिनती अपने कोचिंग में सबसे होनहार स्टूडेंट्स में होती थी। आईपीएस बनने का ऐसा जुनून था कि कभी स्टेट पीसीएस की तरफ देखा तक नहीं। रात को कहाँ रहती है किसी को पता नहीं। मन होता है तो किसी से बात कर लेती है। मन विचलित होने पर देश दुनिया से कोई मतलब नहीं। कुछ ऐसे ही शब्द चित्र खींचकर अदिति सिंह, बदला हुआ नाम, के बारे में नेहरू विहार में रहकर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले कई स्टूडेंट्स ने बताया था। पूरे दिन की तलाश के बाद अदिति नेहरू विहार के नाले की दीवार के पास बैठी मिली। उनसे उसी तरह से बात हुई जैसे वो यूपीएससी की ही स्टूडेंट हों। बातचीत के लिए वो सहजता से तैयार भी हो गई। अदिति ने बताया कि वो मिर्ज़ापुर से है, यूपीएससी के सारे अटैम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं। काफ़ी लगन से तैयारी की लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर अचानक यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया। जब तैयारी रिजल्ट में तब्दील हो सकती थी तो सी सेट आ गया। उन्होंने बताया कि हम हिंदी मीडियम की लड़कियों को सी सेट ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। वो बताती है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अब स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रही हूँ। आईपीएस नहीं बन पाई तो क्या हुआ, लेकिन डीएसपी तो ज़रूर बन जाऊँगी। तैयारी अच्छी चल रही है। वो बताती है कि नौकरी तो गुजारा चलाने के लिए है, उन्हें राजनीति में जाना है और वित्त मंत्री बनना है। बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने बताया कि अगर निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री बन सकती हैं तो वो क्यों नहीं। फिर वो अचानक एशिया या पश्चिमी देशों के स्त्री विमर्श पर बोलने लगती हैं जो काफ़ी रोचक था। फिर थोड़ी देर में उनकी चेतना लौटती है। वो बताती हैं कि उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, सोशल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कोविड के दौरान बड़े भाई की डेथ हो गई है। वो मिर्ज़ापुर के बड़े नेता थे। उनके जाने के बाद पढ़ाई के लिए कोई अब खर्च भी नहीं भेजता। पिता भी अब नहीं रहे। अदिति के बारे में यहाँ के स्टूडेंट बताते हैं कि मुखर्जी नगर में पीपल का एक पेड़ है। वो हर दिन सुबह 9 बजे के आसपास पेड़ को पानी देने के लिए आती है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने उनके साथ तैयारी शुरू की थी। वो बताते हैं कि अपने दोस्त के धोखा देने और भाई के जाने के बाद अदिति सिंह की स्थिति और ख़राब हो गई। भाई के जाने के बाद परिवार वाले भी उसकी सुध नहीं लेते। इसी में एक दूसरी स्टोरी भी बताई गई है कि 19 की उम्र में आए और 31 की उम्र में रह गए खाली हाथ। ये फिरोजाबाद के रहने वाले राजीव सिंह एक दशक से अधिक वक्त तक आईएएस बनने का ख्वाब पाले मुखर्जी नगर में रहे। 2 बार मेंस तक पहुँचे लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया।
उन्होंने बताया कि हमारे एक साथी थे, वो अपने आखिरी अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गए थे। रिज़ल्ट जिस दिन आया उस दिन उनके कमरे में ज़ोर से रोने की आवाज़ आ रही थी। कमरे में गए तो देखा कि वो अपना सामान समेट रहे थे और फफक फफक कर रो रहे थे। हम लोगों ने उन्हें समझाया तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं कुछ और काम करके जीवन यापन कर लूँगा, लेकिन दुख इस बात का है कि इस मुखर्जी नगर में 19 साल की उम्र में आया था और 31 की उम्र में खाली हाथ लौट रहा हूँ। तो ये कुछ स्टोरीज़ हैं। इसके अलावा भी इन्होंने 2 स्टोरीज और बताई हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना कोई सेकंड प्लान ज़रूर रखें, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है और ये दुनिया इस तरह की है जो सिर्फ चमकते हुए सितारों की बात करती है, मगर जो फेलियर होते हैं, जो लोग सफल नहीं हो पाते, उनकी ये कहानी सुनाने का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, मैं इससे बहुत खुश हूँ। क्योंकि ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, तभी हम जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को पहचान सकेंगे और उसके अनुसार अपने आप को तैयार भी कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।